Students, today we will discuss about fifth lesson the 100 dresses फर्स्ट पार्ट करेंगे 100 dresses। इसके राइटर हैं E.L. बसोर ईस्टर, इसके ये राइटर हैं। बिफोर यू रीड, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस। राइटर कहना चाहता है कि हम अपने चारों ओर के लोगों को किस प्रकार जज करते हैं। बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोसेशंस, कि उनके पैसों के कारण, उनकी अमीरी के कारण, या उनके पोसेशन, उनके बिजनेस के कारण। और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन ए पर्सन, या कुछ और ऐसी वैल्यूज़ हैं कि जिसके कारण, गुण हैं जिसके कारण हम उस व्यक्ति को जज करते हैं। द स्टोरी इज ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। Wanda Pentrosky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. यह जो कहानी है बहुत ही भावनात्मक कहानी है। एक गरीब लड़की जो कि अपने ही क्लासमेट्स के द्वारा जज की जाती है। वेंडा पेंत्रोस्की जो कि मूल रूप से एक पोलिश मीन्स पोलैंड की रहने वाली है और अमेरिकन बच्चों के साथ अमेरिका के एक शहर में स्कूल में जाती है। दीज अदर चिल्ड्रन सी वेंडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज, और ये इस स्कूल के बच्चे जो अमेरिकन बच्चे हैं वो इसको कई तरीक़ों से अलग समझते हैं। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर, क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार इसको ट्रीट करते हैं। रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, इंफॉर्मेशन दी हुई है बॉक्स में। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी और अबाउट आर रिलेटेड टॉपिक फॉर एन इंसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट, और इसके बारे में आप इंसाइक्लोपीडिया या इंटरनेट से भी आप पता कर सकते हो। जैसा कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिका में कुछ दंगे हो रहे थे कि ब्लैक कम्युनिटी का एक व्यक्ति पुलिस के द्वारा मारा जाता है, तो उसके ऊपर भी तो ये भी कहानी इसी तरह है। कुछ अपार्थाइड की पॉलिसी को देखकर कि अब रंग भेद की छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार बच्चों वेंडा को जज करते हैं कि वो उनसे डिफरेंट है। द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, द फर्स्ट पोलिश इमिग्रांट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। 1608 में अमेरिका में सबसे पहले जो पोलैंड के रहने वाले निवासी वहाँ आए थे। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन अक्कर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, पर बड़ी लहर की जो पोलैंड के व्यक्ति सेटल्ड हुए अमेरिका में कब आए, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, कि 1 मिलियन से भी अधिक लोग पोलैंड के वासी यूनाइटेड स्टेट्स में गए। तब पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम, तब उनके लिए कोई पोलिश स्टेट नहीं था। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रेदर देन टू एथनिसिटी, कि उनके लिए तब कोई ऐसे अधिकार नहीं थी, तो उन्हें उनके मूल रूप से जो उन देश से बिलोंग करते थे उस देश के वासियों के रूप में जाना जाता था, ना कि अमेरिकी के तौर पर। दे वर आइडेंटिफाई एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स, वो इस तरह के उन्हें उनके लिए पहचान बनी हुई थी कि रशियन पोल्स के या जर्मन पोल्स या ऑस्ट्रियन पोल के रहने वाले व्यक्तियों की तरह। One of the most notable Polish American communities is in Chicago and its suburbs, as Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world. सबसे ज़्यादा अधिकतर जो पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी जो शिकागो में है और उसके आसपास के एरिया में, कि एक बार तो ऐसा कहा जाने लगा कि शिकागो संसार में सबसे बड़ा ऐसा है जिसमें पोलैंड के व्यक्ति ज़्यादा निवास लोग करते हैं। द नेक्स्ट ओनली टू वारसा द कैपिटल ऑफ पोलैंड, और उसके बाद पोलैंड की कैपिटल वारसा। पोलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। डिस्क्रिमिनेटेड मतलब मतभेद। यूनाइटेड स्टेट्स में पोलिश अमेरिकन में काफ़ी मतभेद कुछ पैदा हो गए। एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड जूस, जिस तरह कि आयरिश के साथ, इटालियन के साथ और यहूदियों के साथ। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस 6,67,414 अमेरिकन्स ऑफ 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of people who speak languages other than English or 0.25% of US population। कि
एक सेंसेक्स में 2000 के गणना में किया गया कि 5 साल के जो वहाँ की गणना है बच्चे हैं उनमें पोलिश जो ओल्डर रिपोर्टेड जो उसके बड़े हैं लोग वो भी घर में बोली जाने वाली जो लैंग्वेज थी वो सबसे ज़्यादा थी और जो कि इंग्लिश की बजाय 1.4% लोग अपनी जो देशों से आए हुए लैंग्वेज बोलते हैं और जो कि यूएस की पॉपुलेशन का 0.25% था। जैसा कि आप जानते हो अमेरिकन हिस्ट्री में कि 1492 में डिस्कवर हुआ अमेरिका और उसके बाद उस पर कॉलोनियलिज्म हुआ कि गुलाम बन गया। फिर उसके ऊपर जैसे जैसे लोगों ने अपना अधिकार जताना शुरू किया ब्रिटेन के लोगों ने उसके बाद जो वहाँ आक्रमण हुए और वहाँ जो पोलिश लोग बसे तो जो अमेरिकी और पोलैंड वासी थे, इटालियन थे, यहूदी थे, उनमें आपसी मतभेद शुरू हो गए हैं। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। ये तो बैकग्राउंड था, अब स्टार्ट करते हैं लेसन। टुडे मंडे वेंडा पेंत्रोस्की वाज नॉट इन हर सीट बट नो बॉडी नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस। आज सोमवार वेंडा पेंत्रोस्की आज भी अपनी सीट पर नहीं थी, पर आज किसी ने भी, यहाँ तक कि पैगी और मैडलिन ने भी, जो दोनों लड़कियाँ फन ऑल द फन उसके साथ मजाक करना शुरू किया था, उन्होंने भी उसकी अनुपस्थिति को नोटिस नहीं किया। यूजुअली वेंडा sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13। आमतौर पर कमरा नंबर 13 की अंतिम जो लाइन थी उसकी लास्ट सीट पर वेंडा बैठा करती थी। शी sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, the corner of the room where there was most scuffling of feet। scuffling means कि पैरों के घिसाने की आवाज़ें अक्सर आती हैं। आमतौर पर वहाँ उस जगह उस कोने में शरारती बच्चे बैठा करते थे, लड़के बैठा करते थे जो कि रगड़कर अपने पैरों को शोर किया करते थे। मोस्ट रोयल्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड। जब भी कोई मजाक की बात कही जाती थी तो अधिकतर बच्चे जरा सी बात पर भी जोर जोर से हंसते थे। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। और इस कोने में फर्श पर सबसे अधिक मिट्टी और धूल पड़ी रहती थी। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वाज रफ एंड नॉइजी। वेंडा इसलिए यहाँ नहीं बैठती थी कि वो शरारती थी या बिल्कुल अभद्र थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी शी वाज क्वाइट एंड रेयरली सैड एनीथिंग टू ऑल। इसके विपरीत वो बहुत शांत थी और कभी कभार कुछ बोलती थी। एंड नो बॉडी हैड एवर हियर हर लाफ आउट लाउड। और यहाँ तक कि किसी ने कभी उसे जोर से हंसते हुए भी नहीं सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वाज ऑल। और कभी कभार अपने मुंह को से मरोड़ कर हल्की सी मुस्कान भर लेती थी, बस इतना ही करती थी। नो बॉडी न्यू एग्जैक्टली वाई वेंडा सेट इन द सीट। कोई नहीं जानता था वास्तव में कि वेंडा वहाँ क्यों बैठती है। अनलेस इट वाज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन्स हाइट्स एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड। वो बोगिन्स हाइट से के रास्ते आती थी और उसके पैर हमेशा सूखे कीचड़ से भरे हुए थे। बट नो वन रेयरली थॉट मच अबाउट वेंडा पेंत्रोस्की। पर कोई भी वेंडा पेंत्रोस्की के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। जब वो अपने क्लास के इस कोने में बैठ जाती तो उसके बारे में कोई भी नहीं सोचा करता था। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। जब स्कूल के बाहर हुआ करती थी तो वेंडा की प्रतीक्षा होती। एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन। उसकी स्कूल के बाद दोपहर को और स्कूल शुरू होने सुबह तब उसकी प्रतीक्षा की जाती थी। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड। जब स्कूल लगने से पहले या स्कूल से वापस घर आते हुए 2 या 3 समूह में या इससे अधिक स्कूल के प्रांगण से आते हुए समय बातें करते रहते थे और हंसते रहते थे। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विद हर। तब कई बार वो वेंडा की प्रतीक्षा करते उसका मजाक उड़ाने के लिए। द नेक्स्ट डे वेंडा वाज नॉट इन स्कूल आइदर एंड नो बॉडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। और अगले दिन भी मंगलवार को भी वेंडा नहीं आई और किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोट नहीं किया।